बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। चीन यूक्रेन के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए रूस पर दबाव डाले। जर्मन चांसलर ओलफ शोल्ज ने चीन से अपील की है कि वो यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग के खात्मे के लिए रूस पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। जर्मन चांसलर ने चीन से ये अपील चीनी हुकूमत के सरबरा और स्टेट कौंसिल के प्रीमियर ली चियांग के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए की। ली चियांग की सरबराही में चीनी वफ्द इन दिनों जर्मनी के दौरे पर हैं। जर्मन चांसलर ने मजीद कहा कि मैं चीनी हुकूमत से दोबारा अपील करता हूं कि वो यूक्रेन के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए रूस पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के माबैन टेलीफोनिक रब्ता हुआ। तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने वज़ीर-ए-आज़म से यूनान के करीब बहरा रूम में कश्ती उलटने के वाक़े में पाकिस्तानियों के जाम हक होने पर इजहार अफसोस किया। तुर्किया के सदर ने जाम हक होने वाले पाकिस्तानियों के अहले खाना के लिए तुर्क हुकूमत और अवाम की तरफ से हमदर्दी का पैगाम पहुँचाया। यूरोपीय यूनियन की यूक्रेन के लिए 55 अरब डॉलर की इमदाद। यूरोपीय यूनियन अगले 4 साल के लिए यूक्रेन को 55 बिलियन डॉलर इमदाद की पेशकश करेगी। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन यूक्रेन को अगले 4 सालों के लिए 50 बिलियन यूरो इमदादी पैकेज पेश करेगी। यूरोपियन कमीशन के सदर ने ऐलान किया है कि इमदादी पैकेज में कर्ज और ग्रांट दोनों शामिल होंगे। कबल अजी यूरोपीय यूनियन के एक सीनियर एहलकार ने खबरसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि मजमूई तौर पर 33 बिलियन यूरो की मैक्रो फाइनेंशियल इमदाद शामिल है ताकि कैफ के सरकारी खजाने को भरने में मदद मिले, क्योंकि ये रूस के खिलाफ लड़ रहा है। पाकिस्तान आलमी मार्केट से LNG खरीदने में नाकाम। पाकिस्तान आलमी मार्केट से LNG खरीदने में नाकाम हो गया है, जबकि इसको अक्टूबर से दिसंबर के लिए 6 LNG शिपमेंट की ज़रूरत है। दुनिया की नुमाया मालियाती इक्तिसादी आदाद व शुमार और ख़बरों के प्लेटफॉर्म ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि पाकिस्तान नेशनल मार्केट में LNG खरीदने में नाकाम हो गया है और पाकिस्तान को आइंदा मौसम सरमा में अक्टूबर से दिसंबर के लिए 6 LNG शिपमेंट की ज़रूरत है। कतर और चीन में 27 बरस तक गैस फराहमी के लिए दूसरा बड़ा मुआहदा तय पा गया। कतर ने चीन की नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ मुआहदा किया है, जिसके तहत वो चीन को 27 बरस तक कुदरती गैस फराहम करेगा। कतर के वजीर तवानाई का कहना है कि कतर अपने नॉर्थ फील्ड एसेट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट से चीन को सालाना 40 लाख टन कुदरती गैस फराहम करेगा। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब दोहा में मुनक्किद हुई। ऐसा ही एक मुआहदा कतर ने चीन की कंपनी साइनोपैक के साथ भी कर रखा है। वजीर तवानाई का कहना था कि चीन के साथ ये दूसरा LNG फरोख्त का मुआहदा है। जेनीन पर इसराइली हमले में शोहदा की तादाद 6 हो गई। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इसराइली फ़ौज के हमले और बमबारी में ज़ख्मी होने वाला फ़लस्तीनी दम तोड़ गया, जिसके बाद शोहदा की तादाद 6 हो गई। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक जेनीन में इसराइली कार्रवाई में 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए। इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता रोज़ जेनीन के पनाहगज़ीन कैंप पर हमला किया था। दूसरी जानिब अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जेनीन पर जंगी हेलीकॉप्टर से बमबारी भी की थी। 9 मई जलाओ घेराव केस। चेयरमैन PTI इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई जलाओ घेराव केस में चेयरमैन PTI इमरान खान और हमाद अजहर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर्स जलाने और मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरीट को नजर आतश करने के केस की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि चेयरमैन PTI हमाद अजहर मुसर्रत जमशेद चीमा मुकदमे में नामजद हैं, जिनसे तफ्तीश जरूरी है और ये ताउन नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी ने लतीफ़ खोसा की पार्टी रुकनीत ख़त्म कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर राना फारूक सईद ने
सीनियर कानूनदान और पीपी रहनुमा लतीफ़ खोसा की पार्टी रुकनीत ख़त्म कर दी। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर ने पार्टी रुकनीत ख़त्म करने का हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि लतीफ़ खोसा ने पार्टी की रेड लाइन क्रॉस की, जिस पर इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। टाइटैनिक की बाकियात देखने जाने वाली लापता आबदोज में 2 पाकिस्तानी भी थे। बहरा ओकियानूस में टाइटैनिक के मलबे का सियाहती दौरा करने वाली छोटी आबदोज अमले और सियाहों समेत लापता हो गई थी, जिसमें 2 पाकिस्तानी भी सवार थे। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक समंदर की तह में जाने का ये सियाहती दौरा ओशियन गेट ने 1912 में डूब जाने वाले टाइटैनिक जहाज की बाकियात देखने के लिए करवा रहा था। पाकिस्तान को रकम न मिली तो मैशियत को नुकसान होगा, रिपोर्ट सामने आ गई। अमेरिकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान को IMF से रकम न मिली तो मैशियत को शदीद नुकसान होगा। अमेरिकी जरीदे ने अपनी जारी करदा रिपोर्ट में खबरदार किया है कि IMF को जून तक पाकिस्तान को मदद फराहम करनी चाहिए और अगर पाकिस्तान को IMF से रकम न मिली तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। पाक सुजुकी का अपने प्लांट्स मजीद 16 दिन बंद रखने का ऐलान। पाक सुजुकी ने मोटरसाइकिल और ऑटोमोबाइल प्लांट्स मजीद 16 दिन बंद रखने का फैसला किया है। तर्जुमान के मुताबिक ये फैसला पार्ट्स की किल्लत और इन्वेंट्री न होने के बायस किया गया। मोटरसाइकिल और ऑटोमोबाइल प्लांट्स 22 जून से 8 जुलाई तक बंद रहेंगे। इससे कबल भी पाक सुजुकी ने अपने मोटरसाइकिल प्लांट की बंदिश में 16 जून तक तोसीक की थी। मकामी तौर पर तैयार करदा पाकिस्तानी मोबाइल फ़ोन्स ने दरामदशुदा फ़ोन्स की तादाद को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान के मकामी तौर पर तैयार करदा या असम्बल करदा मोबाइल फ़ोन्स ने बुनियादी तौर पर दरामदशुदा फ़ोन्स की तादाद को पीछे छोड़ दिया, जो कि पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में रिकॉर्ड कमी है। गैर कानूनी तौर पर हज करने वालों को सज़ा और जुर्माने का ऐलान। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने गैर कानूनी तौर पर हज करने वालों को सजा और जुर्माने का ऐलान कर दिया। सऊदी महकमा पासपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी हज करने वालों को 6 माह कैद और 50,000 रियाल जुर्माना होगा। ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अकामा होल्डर्स को सजा और जुर्माने के अलावा मुल्क बदर भी किया जाएगा। आम इंतखाबात, नून लीग ने तैयारियां शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज ने पार्टी को इंतखाबात की तैयारियों की हदायत कर दी है। नून लीग लाहौर की तंजीम को ईद उल अज़हा के फौरी बाद जलसों रैलियों का शेड्यूल बनाने की हदायत की गई है। पंजाब के दीगर अजला में भी जलसों और इंतखाबी रैलियों के इनकाद के शेड्यूल पर काम जारी है। सोना फी तोला 200 रुपये सस्ता। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज आज मुल्क में सोने की फी तोला कीमत कम हो गई। ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 200 रुपये कम हुई है। मुल्क में फी तोला सोने का भाव 200 रुपये कम होकर 2,20,500 रुपये हो गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, बिजली का शॉर्टफॉल 6,031 मेगावाट हो गया। मुल्क में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की पैदावार कम हो गई। बिजली का शॉर्टफॉल बढ़कर 6,031 मेगावाट हो गया। पावर डिवीजन के ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 20,469 मेगावाट है, जबकि मुल्क भर में बिजली की तलब 26,500 मेगावाट है। पाकिस्तानी साइंसदानों का कारनामा, लंबे चावल की नई किस्म पैदा करने में कामयाब। पाकिस्तानी साइंसदान सबसे लंबे चावल की नई किस्म सोना सुपर बासमती पैदा करने में कामयाब हो गए। नई किस्म के चावल के दाने की लंबाई 9.5 मिलीमीटर है। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कालाशाह काकू के साइंसदानों ने ये कामयाबी हासिल करके अपने ही अदारे के तैयार करदा राइस वैरायटी PK 2021 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसका दाना 8.26 मिलीमीटर लंबा था। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।